समझ सकते हैं। अब ऐसे में जिनपिंग, शहबाज शरीफ और यूनुस की तिकड़ी से भारत पूरी तरह निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत ने पहले भी चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और अब भी पूरी तरह से तैयार है। इसलिए बांग्लादेश को कुछ गलत कदम उठाने से पहले इतिहास को पढ़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रिपोर्ट देखकर काफी हद तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे भारत के चिकन नेक पर बांग्लादेश की नापाक नजर है और कैसे भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान से खतरा है। ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं और समझा देते हैं कि भारत के चिकन नेक पर दुश्मनों की नापाक नजर कैसे है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, किसी मुर्गी की गर्दन जैसा इसका आकार है जो कि अलग अलग राज्यों को जोड़ता है। अब इसकी खासियत क्या है? रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चिकन नेक कहा जाता है और ये भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ ये पूरा एरिया है। इस पर पाकिस्तान पहले से नजर बनाए हुए है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की लंबाई जो है वो करीब 60 किलोमीटर लंबी है और जो इसकी चौड़ाई है वो करीब 20 से 22 किलोमीटर चौड़ाई है। अब जिस तरीके से चिकन नेक को लेकर कहा जाता है कि भारत के लिहाज से बड़ा खास है, इस पर नापाक नजरें जो हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश की इन दिनों नजर आ रही हैं। अब इन नजर के बीच में क्या चीन इसके पीछे कोई साजिश करता है? क्या पाकिस्तान सोच समझकर बांग्लादेश से करीबी पिछले दिनों बढ़ाता रहा और अब उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। मेरे साथ में यूके देवनाथ सर जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ रैनिक दत्ता भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, जो हालात अभी बने हुए हैं, बांग्लादेश में खुद के अपने हालात नहीं सुधर रहे, वहां आप पाकिस्तान में देख लीजिए, वहां अपने हालात सुधारे नहीं सुधर रहे। आखिर बांग्लादेश और पाकिस्तान के दिल दिमाग में चल क्या रहा है? सिर्फ भारत के खिलाफ साजिशें? अपने देश तो सुधर नहीं रहे। हाँ, देखिए, होने ये जा रहा है कि बांग्लादेश अभी ये फिलहाल एक अस्थिर माहौल से गुजर रहा। ये अस्थिर माहौल ठीक हो जाएगा जैसे ही दिसंबर के महीने में वहां पर इलेक्शन हो जाएंगे। दिसंबर महीने में इलेक्शन हो जाएंगे तो बीएनपी की सरकार आएगी और अगर अवामी लीग को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा तो अवामी लीग की सरकार आ जाएगी। बीएनपी की सरकार हम देख चुके हैं, वहां पर वो भारत के साथ तटस्थ रहती है, न्यूट्रल रहती है, लेकिन भारत विरोधी कार्रवाइयों को अपने यहाँ से अंजाम नहीं होने देती। और जब भी अवामी लीग की सरकार इसके पहले बांग्लादेश में बनी थी, हमेशा वो भारत के साथ, भारत के सपोर्ट में ही रही थी। तो क्या फैक्टर है कि अगर दिसंबर में इलेक्शन होता है और अवामी लीग को मौका नहीं दिया जाता इलेक्शन लड़ने का, जैसा कि शायद बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रही है, तो क्या बीएनपी इलेक्शन जीतेगी या नहीं? अगर बीएनपी इलेक्शन हार जाती है, बेगम खालिदा जिया की पार्टी अगर इलेक्शन हार जाती है, तब भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि तब दिसंबर के बाद में वहां पर ऐसी सरकार बनेगी जिसमें जमात इस्लामी, मुस्लिम छात्र शिविर और दूसरे जो जिहादी एलिमेंट्स है उनकी सरकार बन सकती है। फिर भारत को चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर बात है कि वो पाकिस्तान की गोद में बैठ जाएंगे और चीन से भरपूर सहायता लेंगे। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं चिकन नेक में और भारत के नॉर्थ ईस्ट में, जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, वहां पर भी जो अंडरग्राउंड मूवमेंट है उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन हुआ ये है कि अभी जहां तक चिकन नेक की बात है, फौजी तौर पर हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इसको मैं एयरफोर्स में था 34 साल, चिकन नेक हम लोग डिस्कस करते थे हर साल। और सबसे बड़ी बात है, फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाकर मैंने भी उस एरिया में एक ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग सॉर्टीज की हैं। तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि चिकन नेक में फिलहाल ना तो बांग्लादेश ना ही चीन कोई खुराफात कर सकता है। आप कह रहे हैं कि मजबूत है, सशक्त है, सक्षम है सेना, और किसी तरह की खुराफात अगर करने की सोची भी तो मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। ये आपका खुद का भी सेना का एक्सपीरियंस है और आज के समय में तो सेना पहले से ज्यादा आधुनिक तरीके से ट्रेंड और सक्षम नजर आती है। बहुत शुक्रिया आपका यूके देवनाथ सर, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।